अगर मैं अपने सपनों के बारे में बताता तो वो मेरा मजाक उड़ाते, अलग अलग कॉर्पोरेट को नॉक किया करता, लेकिन किसी ने भी मुझे अंदर आने की परमिशन नहीं दी। मेरे दिल में एक 20 सब बो दिया इस चीज ने, लेकिन दोस्तों मुझे करना वही था जो मैंने डिसाइड करा था। मुझे कुछ बनना था। कुछ लोगों ने तो मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे पागल तक भी बोला। इससे मुझे एक सीख मिल गई कि दोस्तों मेरा नाम जगदीश है, मुझे सब एनआरआई चाय वाले के नाम से जानते हैं। मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर थे, हम दिल्ली में रहते थे। वहां से यहां तक का सफर, यह है मेरी जर्नी, यह है मेरी कहानी। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर थे और बाद में बहुत मेहनत करने के बाद में वो डीटीसी में ड्राइविंग करने लगे। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन केवल यही होना मेरे दिल में एक 20 सब बो दिया इस चीज ने कि अगर आदमी कोई मेहनत करे, संघर्ष करे तो सफलता तक पहुंचा जा सकता है। जैसे तैसे करके मेरे माता पिता ने मुझे स्कूल भेजा। उनका केवल मुझसे एक ही सपना था कि उनका बेटा किसी तरह बड़ा होके किसी सरकारी जॉब में, छोटी मोटी जॉब में लग जाए, या फिर एक छोटी सी पियोन की नौकरी पकड़ ले। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उनकी सोच ही लिमिटेड थी। उन्होंने हम अपनी पूरी लाइफ में केवल गरीबी, संघर्ष और मेहनत ही की है। लेकिन मेरे सपने कुछ और थे, मुझे कुछ और बनना था। धीरे धीरे करके स्कूलिंग पास करी। एक दिन मैं लक्ष्मी नगर में एक बुक स्टॉल पे मैंने अलग अलग तरह के फॉर्म देखे, जिसमें कुछ इंजीनियरिंग के फॉर्म थे, कुछ यूपीएससी के। उसमें से एक फॉर्म होटल मैनेजमेंट का भी था, जिसने मुझे अपनी तरफ बहुत आकर्षित किया। मैंने इस कोर्स के बारे में अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से पूछा, जिसमें से जब मेरे एक दोस्त के बड़े भाई जिसने ये कोर्स किया था, उसने मुझे बताया कि यार ये कोर्स बहुत अच्छा है, अगर ये कोर्स कर लेते हैं तो सफलता भी निश्चित है, लेकिन इस कोर्स को करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। वही मेरे दोस्त का बड़ा भाई जो होटल मैनेजमेंट करके आज 50,000 रुपए की सैलरी ले रहा था, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। मैंने अपना मन बना लिया कि कुछ भी हो मुझे ये कोर्स करना है। इसके लिए मैंने रात दिन मेहनत करी, एंट्रेंस भी क्लियर किया, इंटरव्यू भी क्लियर किया, एडमिशन लिस्ट में मेरा नाम भी आ गया। लेकिन दोस्तों समस्या जो है अब स्टार्ट होती है, क्योंकि एडमिशन फीस के लिए ना तो मेरे पास पैसे थे, ना ही मेरे परिवार के पास। तब मैंने अपने कुछ रिश्तेदारों से कुछ पैसा उधार लिया और उनसे वादा किया कि जैसे ही मैं कमाने लगूंगा उनको पैसे वापस कर दूंगा। यहां भी दोस्तों समस्या खत्म नहीं हुई, क्योंकि एडमिशन की फीस तो मैंने भर दी, लेकिन कॉलेज के अंदर रोज सर्वाइव करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। मैं भी कहां हार मानने वाला था, क्योंकि हिम्मत और मेहनत और संघर्ष तो मैंने बचपन से ही देखा है, बचपन से ही किया है। मैंने अपने कॉलेज के सामने के एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर का काम करना स्टार्ट कर दिया, और शाम के टाइम पे कुछ इवेंट्स में, शादियों में वेटर का काम करके अपना खर्चा निकाल लिया करता था। मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के पास जाता, उनसे पूछता कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं अपने सपनों के बारे में बताता तो वो मेरा मजाक उड़ाते, कहते मुझसे यार तू रहने दे, तू छोड़, कोई छोटी मोटी जॉब देख लियो, ये हम कर लेंगे। उनके कहे शब्द मुझे एक अजीब सी, मेरे अंदर एक आग से लगा देते थे। ऐसा लगता था कि, और मुझे अंदर से इतनी हिम्मत आ जाती थी कि मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है, और जो ये लोग मुझे आज कमेंट्स मार रहे हैं इनको मुझे गलत साबित करना है। तो दोस्तों मेहनत करके मैंने अपना आईएचएम जो है फर्स्ट डिवीजन से पास किया। कैंपस में मेरा पहली जो मुझे जॉब मिली वो मेरे घर से केवल 5 किलोमीटर दूर थी, और मुझे 45,000 की सैलरी ऑफर हुई। उसी समय दूसरी एक जॉब घर से 50 किलोमीटर दूर, जहां पर मुझे सैलरी केवल 3400 रुपए ऑफर हुई। जी हाँ, आपने सही सुना, 3400 रुपए। तो पहली वाली के साथ में कंपैरिजन था ही नहीं। पैसा किसको नहीं चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ बनना था, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है। वो 45,000 की जॉब मुझे वहीं पर ही स्टक कर देती। मुझे वहां पर कोई कैरियर ग्रोथ दिखाई नहीं दी, और जो 3400 रुपए की जॉब थी वो मेरे लिए कॉन्टेक्ट्स बनाती, अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलती। सबने मुझे मना भी किया, यार तू कैसे सोच सकता है 45,000 की जॉब छोड़ने के लिए।
और 3400 की जॉब करना चाहता है, तू पागल है। लेकिन दोस्तों मुझे करना वही था जो मैंने डिसाइड करा था, मुझे कुछ बनना था। मैंने वो 3400 की जॉब की, काफ़ी मेहनत करी, और मैं सुबह 6 बजे जाया करता था, शाम को 6 बजे मेरा ऑफ हुआ करता था। ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन मैं अपने जीएम के रूम में चला गया। मैंने कहा सर मुझे अपने डेली रूटीन के अलावा भी दूसरे डिपार्टमेंट में काम सीखना है। काफ़ी मेहनत के बाद में मैंने उनको कन्विंस कर लिया, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि जगदीश ना तो हम तुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे ना एक्स्ट्रा सैलरी। खैर एनीवे हु बोदर, क्योंकि मुझे तो आगे बढ़ना था, मुझे तो काम सीखना था। मैं जानता था अगर मैंने काम नहीं सीखा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों मैं सुबह 6 बजे से अपनी जॉब स्टार्ट करता, शाम को 6 बजे पहली जॉब खत्म करता, 1 घंटे का टी ब्रेक लेता और रात को 7 बजे से 12 बजे तक दूसरे डिपार्टमेंट में काम किया करता। मेरा वो जीएम जिसने मुझे परमिशन दी थी उसने वहां से रिजाइन करके वो मिडिल ईस्ट चला गया था। और कुछ समय बाद जब उसका मेरे पास में कॉल आया, उसने कहा कि जगदीश मैं तेरे काम से बहुत खुश था, क्या तू मिडिल ईस्ट आना चाहता है। तो दोस्तों ये मेरी सफलता का जो फल था वो मुझे पहली बार मिला। मैंने बिना सोचे ही मूव करना डिसाइड कर लिया कि वहां जाना है। 2 साल वहां काम किया, मेहनत की, प्रमोशन भी मिला, इंक्रीमेंट भी मिला। लेकिन मेरा सपना था एक अच्छा बिजनेसमैन बनने का, उसको चेज करता हुआ मैं वहां से 2 साल के बाद मैं न्यूजीलैंड चला गया, जहां कुछ साल मैंने काम किया। फिर अचानक एक दिन एक मेरा दोस्त आया और उसने कहा जगदीश एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि शायद सफलता मेरे नजदीक आ रही है। मैंने आज तक जितना भी पैसा कमाया था सब कुछ उस बिजनेस में लगा दिया। उस बिजनेस को हमने, उस रेस्टोरेंट को हमने 1 साल के अंदर प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट में बदला। काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। फिर अचानक मुझे एक दिन ऐसा आया कि जब मेरे हाथ में एक लेटर दिया गया एक लॉयर से और कहा गया कि कल से आप नहीं आ सकते। जानते हो दोस्त क्यों? क्योंकि मैंने दोस्ती में वो बिजनेस किया था, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करी। इससे मुझे एक सीख मिल गई कि मैटर नहीं करता आप किस पे कितना ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस में जा रहे हैं तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का होना बहुत जरूरी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं मैंने जितना आज तक कमाया था सब कुछ लगा दिया था, ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। उस चीज से, उस सदमे से बाहर निकलने में मुझे थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन मेरे आगे केवल 2 ही रास्ते थे। या तो मैं पुरानी चीजों को याद करके बैठा रहूं, रोता रहूं, या फिर आगे बढ़ूं। मैंने डिसाइड करा कि मुझे आगे बढ़ना है। मेरा सीवी बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा था, मुझे दूसरी जॉब तुरंत मिल गई। और फिर मैंने अगले 2 साल काफी मेहनत करके पैसा दोबारा से इकट्ठा किया। मन में एक ख्वाहिश थी अपनी एक पहचान बनाने की। मैं इंडिया अक्सर आया करता था अपने परिवार को देखने के लिए। तो मैंने देखा कि इंडिया के अंदर काफी कुछ चेंज हो रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जिनको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिल रहा है। मैंने मन बना लिया कि यार अब इंडिया ही करके कुछ स्टार्टअप करके ही कुछ अपना नाम कमाते हैं। रिस्क लेने से दोस्तों मैं कभी डरा नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम गरीबों के पास में, लोअर मिडिल क्लास के पास में 2 चीजें गॉड गिफ्टेड होती है, हिम्मत और मेहनत। मैंने सोच लिया था कि जो भी होगा देखा जाएगा, चलो इंडिया में ही अपनी पहचान बनाते हैं। तो दोस्तों सब कुछ रैप अप करके मैं इंडिया वापस आ गया। इंडिया में जगह जगह घूमने के बाद में मैंने नागपुर को अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन चुना। दोस्तों चाय इंडस्ट्री को मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि चाहे वो मैं हूं, चाहे आप, या चाहे कोई और, हमारे इमोशंस चाय के साथ में जुड़े हुए हैं। चाय मोस्ट कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर, और कहीं ना कहीं इसकी जो मार्केट है वो बहुत ही अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, इतना कंपटीशन नहीं था। तो दोस्तों मैं दिन में सुबह 8 बजे कॉर्पोरेट हब में चला जाता, अलग अलग कॉर्पोरेट को नॉक किया करता, लेकिन किसी ने भी मुझे अंदर आने की परमिशन नहीं दी। मेरी शर्ट पसीने में इतनी भीग जाया करती थी कि जैसे अभी बारिश में नहा के आया हूं। ठंडे पानी की जो बोतल में ले जाया करता था वो पानी बोतल में ही गर्म हो जाया करता था, इतनी गर्मी थी वहां पर। तो दोस्तों काफी संघर्ष के बाद में जब भी मुझे चांस नहीं मिला तो मैंने मन बना लिया कि ठीक है,
अगर ये कॉर्पोरेट मुझे अंदर आने की परमिशन नहीं दे सकता तो बाहर ये कॉर्पोरेट मुझे रोक भी नहीं सकता है। बस फिर क्या था, उसी कॉर्पोरेट के बाहर मैंने एक टेबल और एक कुछ बर्तनों का इंतजाम किया और चाय बेचनी शुरू कर दी। मैंने मन बना लिया था कि अगर कॉर्पोरेट नहीं तो कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज को बाहर टारगेट करूंगा, और वैसा ही हुआ। मैंने उनको नई नई तरह की वैरायटी की चाय पिलाई, जिसमें कुछ मेरी अपनी 25 तरह की चाय थी, अदरक वाली, इलायची वाली, मसाला वाली, गुड़ वाली, लेकिन उसके अलावा सेल्फ इन्वेंटेड चाय, जो कि प्यार मोहब्बत वाली चाय, मर्दों वाली चाय, मम्मी के हाथ वाली चाय। तो दोस्तों, जैसे इन चाय के नाम थे, बिल्कुल चाय भी बिल्कुल वैसी थी। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, सबने पसंद किया और मेरा बिजनेस वहीं पर ही चल पड़ा। एक दिन दोस्तों, मैंने उसी टेबल के पीछे एक छोटा सा बैनर लगाया जिसपे लिखा था एनआरआई चाय वाला। ये शायद मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब उस बैनर को लोगों ने देखा तो उनके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि यार एनआरआई चाय वाला क्या है। वो जानना चाहते थे कि इसके पीछे कहानी क्या है। जब उन्हें कहानी का मालूम चला तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने तो मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे पागल तक भी बोला। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं तो उसकी रूट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको उसके ग्रोथ के लिए आपको आपके कंज्यूमर की चॉइस, आपके प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एनीवे दोस्तों, उन्हीं एम्प्लॉयज की रिकमेंडेशन पे मुझे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स मिलने लगे, एक के बाद इन्फोसिस, एचसीएल, एक के बाद एक करके मिलने लगे। लोगों ने मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया। अब केवल 8 ही महीनों में मेरी जो कंपनी का प्रॉफिट था 1.2 CR था। मेरी कंपनी कॉर्बाइट, जिसमें मैंने मल्टीपल फूड ब्रांड खोले, उसकी लोगों ने फ्रेंचाइजी लेना स्टार्ट कर दिया। आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं कि दोस्तों, सफल बिजनेसमैन कैसे बनते हैं। इस चीज के लिए दुनिया में कोई किताब नहीं बनी, कोई किताब आपको नहीं बता सकती आपको बिजनेसमैन कैसे बनना है। आपको बिजनेसमैन बनाता है आपकी अपनी हिम्मत, आपका संघर्ष, आपका एक्सपीरियंस, आपका ग्राउंड लेवल पे क्या एक्सपीरियंस रहता है, आप लोगों को कैसे डील करते हैं, क्या उनके कुछ कहने से आप रुक जाते हैं या आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो रुक जाता है वो कभी आगे कुछ नहीं कर सकता। आज वही ट्रक ड्राइवर का बेटा करोड़ की कंपनी का मालिक है। तो दोस्तों, 2 चीजें बहुत जरूरी है, हिम्मत और संघर्ष। आगे बढ़ो, दुनिया की मत सोचो, क्योंकि ये तो वही लोग हैं जो आपको वापस आएंगे आपके पास में एक दिन। अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो स्टॉक हिंदी का, जिसके माध्यम से मैं अपनी कहानी आपको बता सका। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।